नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में चल रहे सियासी भूचाल की, कांग्रेस के विधायकों की बगावत की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप की, और साथ ही बात करेंगे झारखंड सरकार की। झारखंड सरकार बचेगी या फिर चली जाएगी, इसकी भी बात करेंगे, और साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिरकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, उसकी कितनी संभावना है, इस बात की भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं झारखंड में चल रहे अभी सियासी भूचाल की, बवाल की, जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक कोलकाता में पकड़े गए, और वो पकड़े गए 39 लाख कैश के साथ। ये बातें फैलाई गई और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया, वो सारे मामले इस बात की तरफ इशारा करवाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार गिराना चाहती है, सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है, कांग्रेस को तोड़ना चाहती है, और इसलिए ये सारे विधायक पैसा लेकर कोलकाता गए थे। कोलकाता से असम जाने वाले थे और वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा इन सारे विधायकों को इकट्ठा करके झारखंड से सरकार गिराने वाले थे। लेकिन ये सारा मामला जो चल रहा है, उसके पीछे का कारण भी देखना पड़ेगा कि किन किन परिस्थितियों में कांग्रेस के 3 विधायक कोलकाता गए, उससे पहले कांग्रेस में क्या चल रहा था, और कांग्रेस के किस नेता ने इन तीनों विधायकों से कुछ समय पहले मुलाकात की थी, और ये कैश कांड के पीछे कारण क्या था। तो ये जो तीनों विधायक पकड़े गए हैं कोलकाता में 39 लाख कैश के साथ, उन लोगों के लिए कोई न कोई सुराग पश्चिम बंगाल पुलिस को मिली होगी। झारखंड से चलते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद एक विधायक के गाड़ी को सर्च किया जाता है, और पश्चिम बंगाल पुलिस एक बैग तलाश करती है जिसमें कैश रखे हुए हों, क्योंकि 3 विधायक किसी गाड़ी पर जा रहे हैं। उस गाड़ी पर, एसयूवी पर विधायक का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है जामताड़ा का विधायक, और उस गाड़ी को चेक किया जाता है। और चेक करने के साथ ऐसा नहीं है कि सामान्य तरीके से स्कैनर से चेक करते हैं, बल्कि उसमें रखे बैग की भी तलाशी ली जाती है, और उस तलाशी में 49 लाख रुपया कैश मिलता है। क्योंकि 49 लाख रुपया किसी बड़े बोरी में रखा हुआ नहीं होगा, एक छोटे से सूटकेस में रखा जा सकता है। और ये स्थितियां तब उत्पन्न हुई जब कुछ दिन पहले से कांग्रेस में बगावत चल रही थी। कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे 3 दिन तक झारखंड में थे, रांची में थे, और कांग्रेस के सभी 18 विधायकों से मुलाकात कर रहे थे। उनसे अलग अलग पूछताछ भी कर रहे थे कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर समस्या क्या पैदा हो गई है कि विधायक बगावत करने के लिए उतारू हो गए हैं। और जैसे ही अविनाश पांडे इस मीटिंग के बाद दिल्ली लौटते हैं, ये तीनों विधायक कोलकाता की तरफ जाते हैं और बीच रास्ते में पकड़े जाते हैं। ये भी कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करता है। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी से पहले ये भी जान लें कि अविनाश पांडे को झारखंड जाकर विधायकों से मुलाकात करने के लिए जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के विधायक पहले से ही बगावत पर उतरे हुए थे। झारखंड में कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है, और उस गुटबाजी के कारण जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति के चुनाव में यशवंत सिन्हा को वोट देने के लिए अपने विधायकों को मजबूर करने की कोशिश की, तो उस समय विद्रोह हो गया। एक तरफ झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा भी हजारीबाग से राजनीति करते रहे हैं, और वो बाहरी व्यक्ति माने जाते हैं, यानी कि बिहार के झारखंडी माने जाते हैं। इसलिए झारखंड के कांग्रेस के विधायकों के लिए ये बड़ी मुश्किल की घड़ी थी कि वो एक आदिवासी महिला को वोट दें, या फिर उस व्यक्ति को वोट दें जो झारखंड से राजनीति तो करते हैं, लेकिन
वो बेसिकली बिहार के माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गैर आदिवासी कैंडिडेट को वोट देने के लिए कांग्रेस में बगावत हो गया और 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब कांग्रेस को यह लगने लगा था कि उससे पहले जो घटनाएं घट रही है झारखंड में, उसके कारण इस ओर इशारा हो रहा है कि अब कांग्रेस में विभाजन लगभग तय है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के 18 विधायक हैं और 18 विधायकों वाली पार्टी को तोड़ने के लिए 12 विधायकों की जरूरत होगी। यानी 2/3 विधायक अगर टूटते हैं तो बागी गुट को मान्यता मिल जाएगी और इसी की तैयारी भी हो रही थी। पिछले 2 सालों से कांग्रेस के जो झारखंड कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल और साथ ही कई विधायक राहुल गांधी से मुलाकात की बात कर चुके हैं। जो इरफान अंसारी को कोलकाता में पकड़ा गया, वो भी पिछले अप्रैल महीने में ही दिल्ली आए थे 4 विधायकों के साथ और उन्होंने जिद कर दी कि राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मंत्री जी इन लोगों को भाव नहीं देते हैं और हेमंत सोरेन की सरकार में उनकी कोई औकात नहीं है। ये विधायक हैं तो अपने क्षेत्र के अधिकारी भी इनको भाव नहीं देते हैं, इनकी बात नहीं मानते हैं और इसलिए राहुल गांधी से मुलाकात करके वो अपनी पीड़ा बताना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और उस समय अंसारी ने दावा किया था कि हम 4 विधायक दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन हमारे साथ 9 विधायक और हैं, यानी कि टोटल 13 विधायक कांग्रेस के जो थे वो बगावत के लिए तैयार बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का अनुमान नहीं लग पाया कि अगर उनके उस नकारेपन के कारण कांग्रेस में बगावत हो जाएगी तो क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, सरकार कैसे गिर सकती है। क्योंकि ऐसे भी कांग्रेस को लग रहा था कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच टकराव हो ही रहा है। पिछले दिनों जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो झारखंड से 1 सीट की दावा कांग्रेस ने भी किया था। एक ही सीट मिलना था दोनों के गठबंधन को और कांग्रेस का कहना था कि पिछली बार राज्यसभा के चुनाव में उन लोगों ने यानी कांग्रेस के विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट दी थी, इसलिए इस बार के चुनाव में कांग्रेस के कोटे से मिलना चाहिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके पास 30 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 18 विधायक हैं। ऐसी स्थिति में हमारी ही पार्टी को राज्यसभा मिलनी चाहिए, आपकी पार्टी को नहीं। इससे भी गठबंधन में परेशानियां बढ़ी थी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सिर्फ इसी बात पे अड़ा हुआ रहा कि किसी भी तरह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोके हुए है। इसलिए जो भी स्थितियां हैं उसे एक्सेप्ट कर लो। जिस तरीके से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र के जो राजनीतिक मुद्दे थे उससे अपने आप को अलग करके रखा था और महाराष्ट्र के कांग्रेस के लीडरशिप को इसीलिए कोई भाव नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो लोग बार बार इस बात के लिए आवाज उठा रहे थे कि कांग्रेस को एनसीपी और शिवसेना मिलकर दबा रही है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को इतना ही लगता था कि कम से कम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से हम रोक रखे हैं, ये उनके ऊपर एक एहसान की तरह लगता था। उसी तरह झारखंड की स्थिति भी थी। 11 विधायक एक बार और दिल्ली की यात्रा पर आ चुके थे और उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने की बात की थी। लेकिन उस समय तक कांग्रेस बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में रही और अब जबकि कांग्रेस के विधायकों ने रांची में एक बैठक की, उस बैठक में 13 से ज्यादा विधायक उपस्थित हुए थे और उन लोगों ने लगभग ये मन बना लिया था कि अब झारखंड में कांग्रेस को तोड़ना है और एक नई पार्टी बनाना है जिसका नाम बिरसा कांग्रेस रखा जाएगा। हालांकि नेतृत्व को लेकर सब में सहमति पूरी तरह से नहीं बन पाई और इसलिए कांग्रेस कुछ समय तक टूटने से बच गई और इन बागी विधायकों का यह भी कहना था कि जो भी हमें अपने साथ रख के सरकार बनाने के लिए कहेगा हम उसके साथ चले जाएंगे। और इसलिए इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई कि झारखंड में अब
हेमंत सोरेन की सरकार गिरेगी। कांग्रेस अब एक साथ नहीं रह पाएगी, एकजुट नहीं रह पाएगी, कांग्रेस में भी टूट होना तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि झारखंड विधानसभा की स्थिति ही ऐसी है। 81 सदस्यों वाले विधानसभा में 30 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं तो 18 विधायक कांग्रेस के हैं। उसके साथ साथ राजद के एक और एनसीपी के एक विधायक हैं, जबकि सीपीआई एमएल के एक विधायक हैं। यानी कि टोटल 51 विधायक सरकार के साथ हैं, लेकिन उसमें से जो जरूरत है 41 विधायकों के समर्थन की जिससे सरकार बनी रह पाए, वो कांग्रेस के विभाजन के बाद संभव नहीं हो पाता। कांग्रेस के 12 से ज्यादा विधायक बगावत करने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में अल्पमत की सरकार वहां हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास 26 विधायक हैं और उनकी सहयोगी पार्टी आजसू के पास भी 2 विधायक हैं और 2 निर्दलीय विधायक भाजपा के साथ खड़े हैं। यानी कि 30 विधायक भाजपा के साथ भी हैं। और अगर हेमंत सोरेन के पार्टी में भी जो बगावत की बात पिछले कुछ दिनों में से चल रही थी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 21 विधायक जो हैं वो हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे हैं और उसमें से कई पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के 12-13 से ज्यादा विधायक नाराज चल रहे हैं और बगावत की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास जो 11-12 विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए, वो आसानी से पूरा हो जाता है। तो पूरी स्थितियां जो सामने दिखाई पड़ रही है उसमें एक कॉन्स्पिरेसी तो कांग्रेस का भी नजर आ रहा है कि जब कांग्रेस के विधायक बगावत के लिए तैयार हैं तो उन्हें किसी न किसी मामले में उलझाओ। और अभी कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के पास है। ममता बनर्जी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची होगी और झारखंड से ये विधायक जब पार्टी के और संगठन के या फिर अपने किसी काम से पैसा लेकर निकले तो उन्हें बंगाल पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके साथ ही उनका खंगाला गया, गाड़ी रोकी गई, उसकी तलाशी ली गई और पैसे मिल गए। ये सारी कॉन्स्पिरेसी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी की पुलिस अपने ही नेताओं के पैसे नहीं उठा पाई, जिस तरीके से ममता बनर्जी की पुलिस अपने राज्य के अंदर के बड़े बड़े भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही है, ममता बनर्जी के आदेश पर वो चुपचाप बैठकर मर्डर का भी तमाशा देखती रहती है। वो पुलिस इतनी एक्टिव कैसे हो गई कि झारखंड के किसी 3 विधायक को अचानक से गाड़ी रोककर उसकी तलाशी लेकर और सारे पैसे रिकवर किए? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सरकार बने रहना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। ये जिस तरीके से राजनीतिक भूचाल और सरगर्मी राज्य में चल रही है, उससे ये लगभग तय माना जा रहा है कि 1 महीना के अंदर झारखंड में कांग्रेस का विभाजित होना लगभग तय है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कुछ विधायक पार्टी से बगावत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर महाराष्ट्र की तर्ज पर ही वहां भी सरकार बनाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।